सुबह होते होते मैं आ गई किचन में। इस समय बज रहा है 7:30। मैं घड़ी आप सबको नहीं दिखा पाई क्योंकि हमें नाश्ता देना, बाबू को जाना है। तो मैं फटाफट सरपुतिया ये मैं ले आई थी, उसी को मैं निकाल रही हूँ। आधा बनाऊँगी, आधा बाद में बनाऊँगी क्योंकि 3 ही लोग को खाना है। तो मैंने सरपुतिया काट के रख लिया। उसके बाद मैं आ गई इधर सफाई करने की। मैं साफ़ कर लूँ जिससे सब्ज़ी छौंक दूँ। तो इस तरह से सफाई मेरी लगभग डेली की होती है। और पानी का दाग लग जाता है तो वहाँ क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो दाग लग जाता है। वैसे भी मुझे थोड़ा सफाई का वो है तो मतलब ज़्यादा करने का, तो मैं डेली इस तरह से सफाई करती रहती हूँ। अभी मैं गैस के चूल्हे के प्लेट को भी निकाल के साफ़ करूँगी क्योंकि दाग लग गया है, गिर गया था। कुछ ना कुछ इस तरह से बनता रहता है तो वो थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है। तो वैसे भी ये डेली का चीज़ है। तो मैं बस चूल्हे को साफ़ करूँ, चूल्हे के साथ साथ मैं पूरा स्लैब साफ़ करूँगी अच्छी तरह। सामान हटा हटा के मैं करती हूँ कि जिससे कुछ भी कीड़े उड़े हो तो दिख जाएँ। इतना करने के बाद में देखा तेल नहीं है, तेल खाली किया, उसके बाद कढ़ाई रख दिया सब्ज़ी चौंकने। जब तक सब्ज़ी मेरा पक रहा है मैं लग गई बर्तन में कि मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँ। बर्तन तो आप सबने देखा होगा मैं हमेशा अपने हाथों से ही साफ़ करती हूँ। तो बस मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है जब मैं अपने हाथ से बर्तन साफ़ करके देखती हूँ ना, चमक रहे हैं बर्तन। अच्छा गाइस, अगर बर्तन आप सच में अपने से साफ़ कर रहे होते ना तो उसकी चमक जल्दी जाती नहीं, पता नहीं क्या है ऐसा, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। तो अब मैं लग गई सिंक साफ़ करने में। और टैप वगैरह बहुत गंदे से दिख रहे थे, पानी के दाग इधर 2-3 दिन से मैंने धुला नहीं था। तो मैंने सोचा आज इसको भी धुल देती हूँ। हाथ थोड़ा मेरा कट गया था इसलिए मैं नहीं हाथ लगा रही थी, और टाइप से ही बाथरूम के कटा था। मैं काम गई थी, पता नहीं कैसे मेरा हाथ जाके छटक गया, वहाँ कट गया। और ये किचन में अब केक के बर्तन बहुत दिनों से पड़े थे, मैं इनको रख नहीं पा रही थी। रख इसलिए नहीं पा रही थी कि मुझे थोड़ा इनको अरेंज करना था। ये सब मैं डेली नहीं करती हूँ। तो बस उस बर्तन को मैंने कायदे से रखा। फिर कोने कोने से जहाँ जहाँ कुछ कुछ गंदे थे मैंने डस्ट से निकाल दिए। इधर सब्ज़ी भी मेरी बनी रही है। साथ साथ ये डाइनिंग टेबल पे जो सब्ज़ी रात में आया था वो सब फैले हैं कपड़े। ये आसान सबको लगता है वहीं रख देते हैं। फिर मैं लग गई डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल को भी मैं करूँगी साफ़ अच्छी तरीके से, पूरा डस्टिंग भी करती जाऊँगी साथ के साथ। हालांकि अभी काम वाली थोड़ा सा लेट में आएंगी, अभी नहीं आती हूँ। ठीक भी रहता, मैं सारा काम आराम से कर लेती हूँ। इधर ये दरवाज़ा इसका बंद नहीं हो रहा था तो मैंने उसको भी ठीक कर दिया। सब्ज़ी मेरी लगभग तैयार हो चुकी है। अब इधर मैं आ जाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी बंद करने के बाद अभी मुझे बनाना है देर में रोटी पराठा ही बनना है। और डाइनिंग टेबल देखिए मैंने साफ़ कर दिया है, पूरा इधर का चीज़ अरेंज हो गया। अब मैं आती हूँ कमरे में। कमरे में कपड़े फैले हुए हैं। कपड़े तो भैया डेली के हैं। कपड़े और बर्तन ये तो डेली निकलते हैं, इनको कभी आप ख़त्म करना। इतने में काम वाली आ गई, मैं नीचे भाग के गई क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं। तो अब मैं गेट खोल के आऊँगी तभी ऊपर आ पाऊँगी। अब मैं आ गई ऊपर और कपड़े कर रही हूँ फोल्ड। इसमें कुछ प्रेस के हैं, कुछ वैसे। इधर आप सबने देखा होगा मैंने कपड़े प्रेस किया, उससे मैं जल्दी कपड़े नहीं प्रेस करती हूँ। ये काम तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है लेकिन करना ही पड़ता है भाई, घर गृहस्थी है तो आप करोगे ही। तो इधर देखिए साथ के साथ सब्जी मेरा बनी रहा है। मेरा ब्लैक टी क्योंकि इतने देर में प्रभु आ गए हैं। मैंने कपड़ों को फोल्ड करके रख दिया। अब सब जगह जाना है, इसको प्रेस करना है। और ये बाबू का है। थोड़ी देर रुक जाती हूँ क्योंकि काम वाली आ गई है। तब तक मेरा ब्लैक टी आप सबने दिखा बन गया। मैं ब्लैक टी ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ करूँगी, शावर लूँगी और बाकी काम टी रखी हुई है। इतने देर में मेरा सब्जी भी रेडी हो गया। मैंने प्रभु से ही कपड़ा फोल्ड करते करते बंद करा दिया था, इसको ढक दिया। अब ये पोछा लगा के चली जाए तब मैं शावर लूँ, इसी वजह से मैं रुक गई हूँ। अभी जस्ट शावर लेके आ गई हूँ। अब मैं चल रही हूँ पूजा करने और इस समय टाइम हो गया 10:30। 10:30 नहीं 10:15। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। पूजा का बर्तन वैसे तो मैं शाम को ही धुल लेती हूँ लेकिन आज नहीं धो पाई थी क्योंकि मेरा हाथ कट गया था। मैंने आप सबको बताया, इसी वजह से मुझे सुबह ही बर्तन धुलना पड़ा आज। भगवान जी को मैंने साफ़ कर दिया। इधर देखिए मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली, प्रसाद भोग दिया, दीपक सब कर लिया। इधर ऊपर तुलसी जी के जल के लिए मैंने चढ़ाना जाना तो वहाँ के लिए मैंने ये अपनी टोकरी तैयार कर ली है। और ये जल मैं पहले बाहर तुलसी जी में डाल देती हूँ। ये तुलसी जी जो मैंने यहाँ टांग रखे हैं पहले मैं इनको दूँगी। चलिए ऊपर चलती हूँ। फिर मैं जैसे ऊपर जल चढ़ाने आए बस यहाँ पूजा हो गया। अब मैं चल रही हूँ नीचे। ये धूप
पूजा हो चुका है। तो देखिए पूजा मैंने कर लिया। इधर आप सबको मत्था टेक लीजिए। इधर पराठा भी बन के रेडी है नाश्ते के लिए। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। मैंने अपने और प्रभु के लिए बना लिया है चाय। अब प्रभु जी देखिए बैठे बैठे पियेंगे। मेरा हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट। मैं चाय। ये सब कुतिया तुम भैया कहाँ है? अच्छी लगती है। तुम्हारे वजह से लेके गांव से आए थे, गए थे गांव लेने। नाश्ता मैंने कर लिया। अब मुझे लेना दवा। दवा लेने के साथ साथ मैं इस बेड को भी करूंगी ठीक। इधर से देखिए सारी चीज़ फैले हुए हैं। तो फिर इनको मैं ठीक करके फिर आप सभी से मिलती हूँ दवा के साथ, दवा लेने के बाद। मतलब यही सुबह से लेके रात तक की रूटीन है। इसी में बाकी समय निकाल के सिलाई वगैरह भी करती हूँ। 12 घंटे की पूरी ड्यूटी मैं करती हूँ। तो ये भी काम हुआ डन। और अब सारा काम तो लगभग हो ही गया। सारे कमरे ठीक हो गए हैं। किचन में गर्म हो रहा है दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। ये देखिए। और खाने का अभी डिसाइड नहीं है, इसलिए नहीं डिसाइड है क्यों नाश्ता कर लिया सबने और काम से चले गए सभी लोग। तो देखिए अब टाइम से खाने के टाइम आ पाएंगे तो ही खाना खाएंगे। वो अभी मुझे 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैं सुबह खाने में देखिए दाल चावल तहरी कुछ भी बना लेती हूँ। ये कवर देखिए प्रभु ने दिया है खोल। इसको मैं पहले करूँगी जूते वाला दिया प्रभु। अभी भी थोड़े बहुत काम बाकी हैं, उनको मैं भी पूरा करूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने लिया है दवा। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। हाँ, उसके पहले मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि मैंने देखिए ये भी निकाल के रख ही लिया है। और इसको मैंने पहले निकाल के रख लिया था। अनार देखिए खराब होता। अभी मैं इसका जूस निकालूँगी फिर पीऊँगी। अभी जूस का टाइम होने तक 2 बजे तक मैं लूँगी। अभी जस्ट मैं आ गई बाहर। वैसे मैं सो नहीं पाई थी, केवल रेस्ट किया क्योंकि एडिटिंग वगैरह करनी थी तो वो मैं कर रही थी। और आ गई मैं किचन में क्यों मुझे खाना बनाना है। बाबू आ रहा खाना खाने और बनने वाला है दाल चावल आलू का चोखा। तो चलिए मैं बनाने के बाद मिलती हूँ। बज रहा है 2:30 2:35। तो ये देखिए मैंने चावल चढ़ा दिया, जल्दी से दाल चढ़ा दिया। और मैं और प्रभु मिलकर दोनों मदद करके बना लेते हो। प्रभु बन जाएगा ना आधे घंटे में खाना, भैया को हम लोग दे देंगे ना। हाँ, और प्रभु उधर आलू के चोखे की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने ये देखिए आलू निकाल के रखा है और अभी मैं इसको बॉईल कर लूँगी। भुनने को भी भुन जाएगा लेकिन बॉईल करूँगी। तो बॉईल करके बनाती हूँ। और टमाटर की चटनी बना ले क्या, थोड़ी सी टमाटर की चटनी भी बना रेडी कर लेती हूँ। अच्छा लगेगा खाने के साथ। मैंने टमाटर भूनने के लिए रख दिया है। और इधर दाल, इधर चावल, सीटी आने वाला है। दाल बढ़ाने की तैयारी हो रही है। कुकर का थोड़ा लेथन मच गया है लेकिन इस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि जल्दी का काम शैतान का। बट हो गया। अब इसमें मैंने रख दिया आलू बॉयल के लिए। खाने के बाद मैं भी लेट गई और लेट गई कुछ देर। तो मोबाइल का थोड़ा सा काम किया। फिर कब बड़ी मीठी मीठी से नींद आ रही थी। तो बस जैसे एक झपकी मैंने ली तभी एक फ़ोन आ गया। मैं उठ गई और दिल्ली से फ़ोन था उनको कि यहीं कहीं डिलीवर करना था। तो फ़ोटो केक चाहिए था और वो मेरे लिए मुश्किल था। मैं घर पे ऐसा कोई प्रिंटर रखी तो हूँ नहीं कि मैं फ़ोटो निकाल लेती और मेरा बड़ा कास्ट पड़ जाता उसमें। मैं जहाँ से मंगाती हूँ उतना यहाँ से दूर जाना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा बहुत, जब ऑर्डर मैं छोड़ती हूँ तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है, अंदर से दुख होता है कि कोई चीज़ आप हाथ से लगता है। अरे नहीं, हमको तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके मतलब बेकरी तो है ही है मेरे घर के पास, तो बात करूँ अगर इन लोगों के पास ऐसा कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम से ये फ़ोटो वाला ऑर्डर कैंसिल नहीं करूँगी। क्योंकि फ़ोटो केक का ऑर्डर मैंने कई बार कैंसिल कर रखा है और मुझे अच्छा लगता है इस तरह से जब दूर से मेरे पास कहीं से फ़ोन आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जानते हैं। तो चलिए जब उठ गई हूँ तो हो गया है 5:30 हो रहा। अब मैं चलूँगी बाहर और बाहर चलूँगी पूजा का बर्तन मंदिर से हटाती हूँ। और ये देखिए भगवान का पंखा मैं चला रखी हूँ, ये देखिए चल रहा है यहाँ पे। तो बस पहले मैं लाइट जला लूँ और बर्तन में डाल लेती हूँ सब ये जल वगैरह।
जगह पे। बस चलिए मैं चलती हूँ किचन की तरफ। और यहाँ पे देखिए पहले से बर्तन रखे हुए हैं। अब मैं इन सबको, ये जल भी पहले से देखिए पुराना जल है, डालूंगी। अब मैं ले जाऊंगी इनको छत पे। तो देखिए बर्तन साफ कर दिया। अब मैं बर्तन को रख दूंगी यहाँ कुछ देर, पानी निकल जाए, फिर मैं हटा दूंगी। और यहाँ मैं करूँगी शाम के दिया की तैयारी। तो निकाल मैंने रख दिया, लेकिन अब दिया जलेगा। दिया को चलती हूँ ऊपर डालने, गमले में डाल देती हूँ। ये दो मैं नीचे ले चलती हूँ, इससे थोड़ा सा। अब मैं इसको यहीं बाहर हैंग कर दूँगी। तो बस एक प्लांट मैंने इसमें लगा दिया है। अब इसको भी अरेंज कर दूँगी कहीं और। ये मैंने प्याज का पानी इसमें रखा है, सड़ गया है। अभी इसको गमले में डालना है। तो मैं चलती हूँ ऊपर, गमले में डाल के फिर मिलती हूँ आप सभी से। ऊपर इसलिए लेट हो गया था कि मैं गमलों में पानी डालने लगी। तो देखिए एक गमला और लेके आई हूँ, इसको इधर हैंग कर दूँगी। अभी मैंने यहीं रख दिया क्योंकि जुगाड़ नहीं लगा टांगने का। दिया जल चुका है, समय 6:45 हो रहा है। बस अब चल रही हूँ किचन की तरफ, थोड़ा सफाई करूँगी। और चाय तो मैं प्रभु के हाथ का ही पीऊँगी, क्योंकि चाय प्रभु बहुत अच्छी बनाते हैं। चाय का काम भी मैंने कर लिया ख़त्म। ये आती है शाम के खाने की, डिनर की। तो क्या बनना अभी डिसाइड होते मैं आप सबको जरूर बता दूँगी। अभी डिसाइड हो गया खाने में क्या बनने वाला है। तो अभी खाने में मेरे यहाँ बनेगा रोटी चावल और एक करी। चावल थोड़ा सा बनेगा और रोटी बनेगा। और मैं चल रही हूँ नीचे चावल रोटी की तैयारी कर लूँगी। और दही भी मुझे जमाना है तो दही रख दूँगी। तो बस अब मिलती हूँ खाने के साथ। अभी 8 बज रहा, अभी तो काफ़ी टाइम है। हाँ, यही मेरा डेली रूटीन है सुबह से लेकर। देखिए मैंने आज इस ब्लॉग में सुबह से लेकर रात तक का A to Z पूरा दिखाया है कि मैं कैसे क्या करती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो उसमें कभी होती है कभी नहीं होती है, लेकिन बाकी चीज़ें तो होती हैं। उतना तो करना ही करना है। डाल के रख लिया है, मलाई भी छान लिया है, आटा भी लग गया है। और ये मसाले की तैयारी हो चुकी है। रोटी मैंने बना के रख दिया है, मसाला भी रेडी कर दिया। और देखिए इतना चावल साफ करके रखा है, अगर खाएगा बाबू तो बनेगा। इधर मैं दही के लिए बस अब इसको भी मैं ढक दूंगी। सारा काम हुआ डन। अब मैं पीऊँगी पानी और फिर कुछ अपना करती रहूँगी। और एक एक चीज़ और भी मैं दिखाऊंगी। तो ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि आप सब देखते देखते थक जाओगे। तो इसलिए इतना ही देखो जितने में आप थको नहीं। और आप देखा करो, आप लोग देखते नहीं हो गाइस, देखो सपोर्ट करो, व्यूज़ आए। और अगर कोई कमी लगती है तो प्लीज़ बताएं, उसको कमेंट करें, बताएं, मैं ज़रूर सुधार करूँगी। सब लोगों ने खाना खा लिया है तो अब चलते हैं सब लोग सोने। सब बज रहा है 12। मैं आपको घड़ी दिखा रही हूँ, देखिए। तो बस मैं खाना नहीं दिखा पाई आप सबको, क्योंकि मुझे नींद इतनी तेज़ आने लगी थी। लेट हो गया था थोड़ा सा आने में बाबू को, तो भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। फिर हम लोगों ने जल्दी से खा लिया। और अभी मुझे याद आया कि मैंने तो ब्लॉग का एंड ही नहीं किया, तो मैं एंड कर रही हूँ। तो आज का रूटीन पूरा ये रहा। हाँ, आज मैं बहुत दिनों बाद आप सबसे कह रही हूँ कि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।